नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे 2030 में काल चक्र की क्या सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। 2030 में युग परिवर्तन होगा। काल चक्र की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है कलयुग का अंत और सतयुग की दस्तक। क्या आप जानते हैं कि 2030 में सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक युग की समाप्ति और नए युग की शुरुआत के संकेत हैं। यह केवल किसी संत की बात नहीं बल्कि कालचक्र की सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। जानिए कैसे 2030 में विश्व का मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पूरी तरह बदल जाएगा। कैसे कलयुग से सतयुग की ओर संक्रमण शुरू होगा। यह वीडियो बदल देगा आपका दृष्टिकोण, आपके जीवन का मार्ग और आपको तैयार करेगा आने वाले युग परिवर्तन के लिए। कभी सोचा है एक वर्ष, एक दिन, एक पल संपूर्ण मानवता का भविष्य बदल सकता है। 2030 केवल एक तारीख नहीं, ये है काल चक्र की भविष्यवाणी का वह बिंदु जहां युग बदलेगा। कलयुग समाप्ति की शुरुआत और नए युग नव सतयुग का उदय। ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक, खगोलीय और मानवीय चेतना की सबसे बड़ी छलांग है। क्या आप तैयार हैं? कालचक्र क्या है, पहले ये जानते हैं। कालचक्र समय का चक्र जो 4 युगों को चलाता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। महाभारत के अनुसार हर युग लाखों वर्षों का होता है, लेकिन श्रीमद्भागवत पुराणों और संतों की वाणी के अनुसार एक लघु कालचक्र भी चलता है, लगभग 5000 वर्षों का। अभी हम कलयुग के चरम अंत पर हैं और 2030 को माना जाता है कि एक महत्वपूर्ण मोड़ जब मानवता का विवेक बदलना शुरू हो जाएगा। आइए जानेंगे 2030 की भविष्यवाणी कौन कहता है और क्या कहता है। महर्षि वेदव्यास। श्रीमद् भागवत में महर्षि वेदव्यास ने कहा है, जब कलयुग में धर्म का अंत अंश भी लुप्त हो जाएगा तब विष्णु स्वयं कल की अवतार लेके अधर्म का नाश करेंगे। कई संत कहते हैं कल की ऊर्जा का अवतरण 2030 के आसपास होगा, रूप में नहीं, चेतना में। नंबर 2, श्री अरविंद घोष। श्री अरविंद घोष जी का कहना है, उन्होंने लिखा है, एक दिव्य चेतना 2020 के बाद जागेगी और 2030 तक धरती का वातावरण बदलने लगेगा। नंबर 3, जानेंगे खगोल शास्त्री की गणना। 2020 और 2032 के बीच सूर्य, शनि और गुरु ग्रहों की स्थिति वैसे ही होगी जैसे युगों के परिवर्तन में होती है, ऐसा खगोलशास्त्रियों की गणना में बताया गया है। नंबर 4, श्री योगानंद परमहंस जी का कहना है कि 2025 और 2030 में धरती पर भय, युद्ध और अनैतिकता का उच्चतम स्तर दिखेगा और उसके बाद एक दिव्य जागृति शुरू होगी। संकेत जो दुनिया में दिख रहे हैं, आइए जानते हैं। पहला संकेत, मौसम और पर्यावरण में क्या परिवर्तन हो रहा है। ध्रुवीय बर्फ पिघलना, जलवायु का परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, सुनामी बढ़ रही है, भूकंप बढ़ रहे हैं, बाढ़ में तीव्रता बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, मूल्य और नैतिकता का पतन। आप सभी जानते हैं कि आजकल परिवार टूट रहे हैं, धर्म का व्यापार बनाया जा रहा है, झूठ, लालच, द्वेष चरम पर है। नंबर 3, विश्व युद्ध और तनाव। रूस यूक्रेन युद्ध, एशिया में चीन भारत का तनाव, अमेरिका, ईरान, इजराइल जैसे काफ़ी उदाहरण आजकल आपको देखने को मिलते हैं। नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। चेतना को मशीनों से बांधने की कोशिश की जा रही है, देवता बनाना चाहती है मानवता। ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि युग परिवर्तन होने वाला है। नंबर 5, बच्चों में नई चेतना। आप देख रहे होंगे कि कुछ असाधारण बुद्धि और करुणा से जन्म ले रहे हैं बच्चे। इन्हें स्टार चिल्ड्रन कहा जा रहा है। तो ये क्या है? ये भी एक युग परिवर्तन का ही संकेत है। 2030 के बाद क्या होगा ये जानते हैं। 2024 और 2030
गुजरेगा संघर्ष में, द्वंद्व में और टूटन में। 2030 से 2040 में जागृति की लहर आएगी, युवा नेतृत्व में धर्म और विज्ञान का मिलन होगा। 2040 और 2050 में नव सतयुग की स्थापना होगी, ऐसी भविष्यवाणी है। 2030 केवल शुरुआत है, यह प्रलय नहीं परिवर्तन है, यह विनाश नहीं शुद्धिकरण है। आइए अब हम जानते हैं कि संतों की वाणी क्या कहती है। आचार्य श्री तुलसी जैन परंपरा के जो आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने कहा है 2025 से 2030 के बीच में चेतना का तूफान आएगा। नंबर 2, रामकृष्ण परमहंस, कलयुग में भी एक दीप जलेगा जो पूरी मानवता को नई दिशा देगा। अब जानते हैं हमारे नीम करोली बाबा क्या कहते हैं। सब कुछ टूटेगा लेकिन जो प्रेम है वो बचेगा। ओशो रजनीश जी का कहना है 2030 तक मानव इतना भ्रमित होगा कि या तो वह स्वयं को नष्ट करेगा या ध्यान की ओर झुकेगा। आइए अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है इस परिवर्तन के समय। जागरूक बनो, डरो नहीं, ध्यान, जप, प्रार्थना, मौन को अपनाओ, सच्चे संतों की संगति करें, सादा जीवन और उच्च विचार रखें, अपने बच्चों को मूल्य सिखाएं, तकनीक नहीं मूल्य। गौ माता, प्रकृति, गंगा, इन सभी की सेवा करें, तपस्या और सेवा करें, यही आत्मा की संजीवनी है। सतयुग कैसा होगा? व्यक्ति आत्मज्ञानी होगा, शांत होगा और दयालु होगा। समाज कैसा होगा? समाज जाति विहीन और न्यायपूर्ण होगा। विज्ञान कैसा होगा? विज्ञान प्रकृति के साथ सामंजस्य में होगा। धर्म कैसा होगा? हृदय से निकली भावना संसाधनों से मुक्त रहेगा। कोई सरकार नहीं, केवल चेतना का शासन। हर व्यक्ति ईश्वर की झलक होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वीडियो क्यों बनाई गई है। हम आपको डराना नहीं, जगाने आए हैं। 2030 का वो काल है जब या तो मानव ईश्वर से जुड़ जाएगा या अपने अंत को बुला लेगा। इसलिए यह वीडियो नहीं, यह आह्वान है। जागो, चेतो और सतयुग का साक्षी बनो, क्योंकि युग बदल रहा है। क्या आप बदल रहे हैं? अगर ये वीडियो आपकी चेतना को छू गया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। सत्संग, ध्यान और सेवा की ओर बढ़ें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम फिर मिलेंगे एक और जागरण के साथ। धन्यवाद दोस्तों।